सर कॉपी में लिखना है। तो फिर कंटिन्यू डेट का लेना शुरू करें। मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये कहा गया है इसमें इन द फॉलोइंग हमें x को फाइंड करना है। एक्सरसाइज 3.2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज 3.2 आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना बच्चों कि इसमें प्रॉब्लम कहां है। तो पहला एक फिगर बनाया गया है, किस तरह से बना है उसको भी थोड़ा सा समझें। ये जो है फर्स्ट पार्ट है, एक फिगर आपका इस तरह से है, फिर इसके बाद एक आपका इस तरीके से, और यहां से आपके पास इस तरीके से एक फिगर बना है। ध्यान से देखना बच्चों। अब क्या है, इसमें जो बाहर का जो एंगल है वो बनाया गया है 125 डिग्री। ये कितना है 125 है, और उसके बाद नीचे जो एंगल बनाया गया है ये भी है 125। इस एंगल को भी लिखे हैं 125, और इसके बाद ये बाहर का एंगल भी हमारा क्या है x है। हमें क्या करना है, इसमें आपको बताना है। तो देखिए क्या होता है कि हम इंटीरियर एंगल का भी हम काम करते हैं, एक्सटीरियर एंगल का काम करते हैं। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सभी का सम जो है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इसको जो है थोड़ा हम इसे आगे और इसलिए जो है थोड़ा हम आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर है, कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन में सारे बाहर के जो एंगल है उन सभी एंगल्स को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो एंगल क्या आ जाता है 360 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इसमें सभी बाहर को जोड़ते हैं, यानी आपके पास नाउ यहां पर 125 प्लस इधर भी एक्सटीरियर एंगल है 125 प्लस, फिर इसके बाद ये जो है इंटीरियर एंगल है, ये एंगल हमारे पास क्या है x है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये जो है हमारे पास एक थ्योरम का यूज करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो 125 और 125 मिलकर कितने हो जाएंगे 250 प्लस x इक्वल टू। मेरी कॉपी कहाँ है, यहीं पे कब से खुली है, सुबह से खुली है तो ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहाँ पर x इज इक्वल टू 360 में से 250 को हम माइनस करेंगे तो 110 डिग्री आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ये मेरा है, जो भानु ने पहना था इसको धोना है, आपका वाला भी धोने, वो भी रखा है वो मम्मी के स्वेटर के पीछे पिंक वाली। बेटा ये लोग पैजामा पैजामा जिनके यहाँ से आवाज आ रही है, दो भैया हैं, इनको मैं म्यूट कर दे रहा हूं, और इसमें बाकी शेष भैया की आवाज नहीं आ रही है, तो मैं दो लोगों को म्यूट किया मैंने, और शेष सभी जो है ठीक है। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है अगला हमारे पास जो है बनाया गया है, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में यहां पर एक जो है इस तरीके से फिगर है 1, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद जो है यहां से है 3, फिर इसके बाद यहां पर ये यहां से एक इस तरह से, और एक एंगल जो है आपका इस तरीके से नीचे की ओर, और ये बाहर की ओर हमारे पास जो है एंगल बने हुए हैं, और इनके अकॉर्डिंग हम जो है इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर इस फिगर में लिखा है ये हमारा 60 डिग्री है, ये एंगल कितना बोला गया है, ये 60 डिग्री। ये हमारा इस तरह से एक सिंबल बना हुआ है, नीचे ये जो एंगल है हमारा 70 डिग्री,
और बाकी जो है ये एंगल हमारा क्या है, एक्स है, और यहाँ पर भी एक सिंबल बना हुआ है। आप जानते हैं सभी एंगल को कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो है 90 डिग्री को स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां जहां स्क्वायर बना हुआ है वहां जो है दोनों साइड में 90-90 माना जाता है। जैसे ये भी 90 है तो ये भी 90 है, तो ये बाहर 90 माना जाएगा। यहां भी आपका कुछ नहीं है तो ये भी 90 माना जाएगा। अब इसके बाद यहां भी हम सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, या लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सभी एक्सटीरियर एंगल का जो है हमारा सम क्या होगा, 360 डिग्री है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से, पहला हो गया 90 डिग्री प्लस, दूसरा है 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 60, और इस तरीके से हमने जो है इसमें 1 2 3 4 5 5 के 5 जो है हमने लिख दिए, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसके बाद 90 90 180, और 180 के बाद जो है हमारे पास 130। तो ये हमारे पास जो टोटल एंगल हमारे होंगे तो ये हमारे पास दैट इज इक्वल टू 70 प्लस 60 प्लस x इक्वल टू 180, क्योंकि 360 में से हमने 180 को माइनस कर दिया, और 130 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 130, x इक्वल टू 50 डिग्री आपका क्या है, आंसर है। तो यहां पर हमने जो है 50 डिग्री इसे बना लिया, और इसमें जो है हमने आपके लिए यहां पर इसे सॉल्व करके मैंने इसे दे दिया। अब हमारे पास जो है ये दोनों फिगर हमारे सही हो गए। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसको देखें। कहा गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल हेलो ऑफ सर। पॉलीगन। आप बोलो बेटा। सर कितनी भी साइड हो, हर एक जो होगा क्वाड्रिलेटरल, उन सब के एक्सटीरियर एंगल का सम 180 रहेगा। हाँ बेटा, इंटीरियर एंगल डिफरेंट जरूर होते हैं, लेकिन कैसा भी पॉलीगन हो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है 360 ही होता है। तो इंटीरियर से सॉल्व करने में हमें दिक्कत होती है, एक्सटीरियर एंगल के सम को सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि सभी का सम, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे क्वाड्रिलेटरल है, चाहे पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, कोई भी गन है, उन सभी के बाहर के एंगल का सम जो है हमारे पास रेगुलर में या कंटिन्यूअस में हम जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 360 डिग्री। क्लियर हो गया बेटा? सर यस सर। हाँ, अब इसके बाद जो है मैं इसमें से क्वेश्चन 2 में सर, दो क्वेश्चन पार्ट है, था सर। एक पार्ट आपको बता रहा हूं, ये एक है, एक की वैल्यू यहां पर दी गई है 9 साइड्स। ऐसे क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन हम जो है जो दिया गया है उसमें हमें कहा है कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है। तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हमारा रेगुलर पॉलीगन का है 9 साइड, हमारा उसके साइड कितने हैं, 9। रेगुलर पॉलीगन की खास बात होती है कि उसके सभी एंगल, सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। सभी एंगल, सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये इक्वल होंगे तो हमारे पास 9 के 9 साइड भी इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे सम ऑफ द एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सम ऑफ और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है। तो 9 साइड है तो एंगल की संख्या भी कितनी होगी, 9 होगी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 9 इंटू साइड या ईच एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमारे पास ईच एंगल
इज एंगल इज इक्वल टू 360 अपॉन 9, कितना हो गया 40 डिग्री। तो जितने भी इसके जो है हमारे पास ये नंबर है, ये हमारे जो है एक्सटीरियर एंगल, इसके कितने आ रहे 40 डिग्री। तो बड़ा आसान है। ऐसे ही 15 साइड के लिए भी एक सिंपल से फार्मूले से आप अपना काम कर सकते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसका फॉर्मूला ये रहेगा ना, साइड इज इक्वल टू 360 अपॉन एंगल। हाँ, ये आपका n इंटू, जैसे हमारे पास प्रत्येक एंगल होते हैं ना, जितने साइड होते हैं उतने एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ 9 साइड यहाँ पे होगा, और इसमें कॉमा लिखेंगे 9 एंगल्स, ठीक है। तो 9 एंगल है, तो 9 एंगल में हमारे पास एक्सटीरियर भी कितने होंगे 9 होंगे। तो 9 इंटू हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 360, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 अपॉन 9 हम निकाल सकते हैं। समझ आ रहा है आपको? यस सर। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब बारी आ रही है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है इसको भी समझें। हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। एक्सटीरियर एंगल का हमें जो है तो यहां लिखा गया है ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना दिया गया है 24 दिया गया। देखो बच्चों बड़ा आसान है। प्रत्येक जो है हमको बताना है कि साइड कितनी होगी। तो लेट साइड बी एन, मान लीजिए साइड की संख्या में नहीं मालूम है तो हमने उसे एन मान लिया। तो जितने साइड होंगे उतने एंगल, तो एन इंटू 24 इक्वल टू 360 डिग्री सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का सम जो है हमारा 360 होता है। हमें साइड निकालना है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 24। हम इसको कट करेंगे 180 अपॉन 12, फिर कट करेंगे 30 अपॉन 2, कट करेंगे 15 साइड्स। तो इसमें जो है हमारे कुल कितने साइड हो जाएंगे 15। बहुत आसान है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल का यूज करने से हमारे क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहीं नहीं 4 देखो बच्चों, इसमें कहा गया है हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैव ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। यहां पे उल्टा दिया गया, आप देखिएगा बच्चों, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, इंटीरियर कितना दिया गया है, तो इंटीरियर की वैल्यू 165 दी गई है। तो अगर हमें इंटीरियर से एक्सटीरियर निकालना है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सब 180 होता है। तो यहां पर लिखेंगे नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 165। ये कितना हो जाएगा, 180 में से हमने 165 को माइनस कर दिया, तो माइनस करने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये जो है हमारे पास वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुराने वाले क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे। लेट साइड बी एन, तो n इंटू 15 डिग्री इज इक्वल टू 360, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 15 24। तो यहां पर आपके साइड्स हो जाएंगे, और यहां पर हम लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे पास जो है यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा था, इसको हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 में क्या कहा गया है इसको भी थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन 5 में
जो बात कही गई है इसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या कही गई है ये कैसे मालूम चलेगा, जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Is it possible to have a regular polygon with the each exterior angle 22? क्या यह पॉसिबल है कि हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा जो है 22 हो? तो लिखेंगे ये आपका पहला क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट बोला गया है, पहले का आंसर होगा नो। क्यों नो? क्योंकि हम लिख सकते हैं 22 इज नॉट डिवाइजर, या 360 हम लिखेंगे 360 डिग्री इज नॉट डिवाइडेड बाई 22। 360 22 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये डिवाइड होता तो ये पॉसिबल होता। दूसरा बोला है कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकते हैं? तो यहां पर हम लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे सेकंड नंबर नो। क्या लिखेंगे? इंटीरियर इज इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर। तो यहां पर 180 में से 22 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 158। तो यहां पर हम यहां पर जब बनाएंगे तो लिखेंगे 360 इज नॉट डिवाइडेड बाई 158। ये जो है ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ना ये एक्सटीरियर हो सकता है और ना ही ये इंटीरियर हो सकता है, क्योंकि हम इंटीरियर निकालते हैं तो भी जो है वैल्यू हमारी जो है गड़बड़ आ रही है, 360 से डिवाइड नहीं हो रही है। अगर एक्सटीरियर निकालते हैं तो भी वैल्यू हमारी जो है इससे डिवाइड नहीं हो रही है। तो इसके बाद हम बात का अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन? तो मिनिमम हमारा कितना हो सकता है इंटीरियर एंगल? क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर लिखेंगे मिनिमम, यहां पर इंटीरियर 60 एंगल, ये पहला जो है ये कितने डिग्री हो सकता है? 60 डिग्री। किस पॉलीगन में? सबसे कम साइड के जो पॉलीगन होगा वह जो है सबसे कम Triangle. साइड का पॉलीगन कौन सा होता है? ट्रायंगल। और Triangle. रेगुलर ट्रायंगल में एंगल कितने के होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में 180 60 60 60 60, क्योंकि हम अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास बोला गया है कि मिनिमम इंटीरियर हमने बता दिया। अब मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, देखो बच्चों इंटीरियर सबसे कम होगा तो एक्सटीरियर भी सबसे ज्यादा होगा। तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास 180 माइनस का 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री इन ट्रायंगल में ही जो है मिनिमम इंटीरियर एंगल होता है और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पाया जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। एक्सरसाइज हमने 3.2 को यहां पर कवर कर लिया। ठीक है, इस एक्सरसाइज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको? आप चुप हैं इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो इसलिए जो है अब मैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ता हूं ताकि हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये चीजें समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.3।
एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एक जो है कहा है कि गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डिफिनीशन और अ प्रॉपर्टी यूज। हमें प्रॉपर्टी का यूज करके इस पैरेललोग्राम में जो चीजें ब्लैंक है, खाली है, उनके बारे में हम जो है बताएं, वो चीजें आपको लिख करके दिखाएं। तो आइए देखते हैं, एक हमारे पास जो है पैरेललोग्राम है, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में खासियत होती है ईच साइड्स आर अपोजिट साइड आपकी इसकी पैरेलल होती है। डायगोनल्स को भी हम यहां पर मिला देते हैं, ये आपका O पॉइंट हो गया। अब इसमें बोला गया है कि फर्स्ट पूछा गया है नंबर 1 पूछा है AD इक्वल टू, तो AD हमारा कहाँ है फिगर में, ये है। तो अपोजिट साइड आपस में बराबर होती है, तो AD के जस्ट अपोजिट क्या हो गया आपका BC। सेकेंड नंबर, फिर बोला गया है DCB, एंगल आपका DCB अपोजिट एंगल सर्कल। हाँ, तो DCB ये जो पूरा एंगल है इस पूरे एंगल के बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा DAB, एंगल जो है आपका DAB। ये प्रॉपर्टी हमारी जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपोजिट साइड, और ये क्या है अपोजिट एंगल। ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब पूछा है OC, थर्ड जो पूछा है OC किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्या हो जाएगा OA। यहाँ लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और फिर पूछा गया है मेजर ऑफ DAB, फोर्थ नंबर है मेजर ऑफ एंगल DAB, मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ CDA प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू, तो देखिए क्या है DAB कहाँ है, ये नीचे वाला एंगल, और CDA कहाँ है, CDA कहाँ है, ये वाला एंगल। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। रीजन होगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो हमने जो है इस फिगर के आधार पर इस जो फिल इन द ब्लैंक्स था, इस ब्लैंक पेज को हमने आपके सामने रखा और इसे जो है हमने बनाया। अब क्या करना है बच्चों, ये तो हम आपको बताने वाले हैं, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए, ताकि आप मुझे ध्यान से सुन पाए। तो देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर इसका 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसे भी देखें। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी x, y एंड z। हमें जो है एक पैरेललोग्राम बनाया गया है, मैं बारी बारी से इस पैरेललोग्राम बना दे रहा हूं और आप इसके आधार पर आप जो है क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ये है आपका A B C D, और इसमें जो है ये बोला गया है y और ये बोला गया है x, और नीचे है हमारे पास ये है z, और ये वैल्यू दिया गया है 100 डिग्री। अब देखो बच्चों, एक मैं इसका कई क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट और लास्ट में बता देता हूं ताकि उनकी रिवीजन होना है। अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 100 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम जो है आपस में बराबर होता है, ये भी आपका क्या हो गया 100, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर
एंगल ऑफ सेम साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 100 है और ये Z है, यानी हमारा हो गया Z प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। Z की वैल्यू क्या हो गई? 180 माइनस 100, Z इज इक्वल टू क्या हो गया? 80। Z की वैल्यू क्या आ गई? 80। अब Z आपका 80 मिल गया है, तो अब जो है अपोजिट एंगल यानी कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल Z इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें जो है बारी बारी से सभी की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर मिल गई है। आप जो है इसे आसानी से देख सकते हैं। कितने लोगों को ये काम समझ में आ गया? ठीक है, बहुत सुंदर। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन इसका जो है इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बता देता हूं, आखिरी 5वां पार्ट। यहां पर मैं इसको साफ करता हूं रब करके और इसका 5th पार्ट में आपको बता देता हूं। उसको भी थोड़ा सा समझें, बुझें, देखें। ये हमारे पास दिया गया है एक पैरेललोग्राम है 5th पार्ट में। पैरेललोग्राम हमारे पास और ये हमारे ये जो वैल्यू दी गई है ये है 1y की वैल्यू यहां पर है और ये है 112। साथ में यहां दिया गया है 40 और इधर दिया गया है नीचे Z और उसके बाद यहां दिया गया है x और यहां पर दिया गया है 112। अब इसमें हमें क्या करना है? x y z निकालना है। तो पहला हो जाएगा y इज इक्वल टू 112। ये क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरा दिया गया, ये कितना हो गया? 112। अब यहां पर लिखेंगे एंगल 40 प्लस एंगल y प्लस x इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो 40 प्लस y की वैल्यू 112 है, x इक्वल टू 180, ये 152 प्लस x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 152, ये हो गया 0 में से 2 माइनस हुआ 8, यहाँ पर 2 तो 28। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? The value of x is 28। हाँ, क्या बात है बच्चों ने, कमाल कर दिया बच्चों ने। तो x की वैल्यू हमारी जो है यहाँ से 28 आ गई। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा z की। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। x की वैल्यू 28 है तो z भी आपका क्या होगा? 28 होगा। तो यहाँ पर बारी बारी से लिख दो x y z। x की वैल्यू 28, z की वैल्यू 28, y की वैल्यू 112। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्लीट हो गया और हमारा जो है ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी सॉल्व हो गई है। अब बच्चों हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई समस्या नहीं बच्चों किसी को? क्यों बेटा? चलिए, तो प्रॉब्लम तो नहीं है इसका मतलब, तो जाहिर सी बात है अब मुझे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखें।
एक जो है आपके पास क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल क्या है ABCD। अब इसमें यहां से शुरू हो गया है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D। ABCD शुरू हो गया है। D प्लस B इक्वल टू, ये सृजन का भाई फर्स्ट नंबर पूछा गया है एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए क्या D और B जो है कहा है कि कैन और क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम है। इफ यदि होगा तो यहां पर कहा गया है कि हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। इट कैन बी, क्या लिखेंगे, इट कैन बी। अगर मान लीजिए स्क्वायर है तो भी ये हमारा हो जाएगा 90 प्लस 90, ये हो सकता है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। इट कैन बी बट इट नीड नॉट टू बी, इट नीड नॉट टू बी, ऐसा होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा जो है पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा बोला है सेकेंड, ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए, यहां पर लिखा है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू कितना दिया है, ये वैल्यू है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ए बी और डीसी, ए बी हो गया और डीसी हमारा बराबर है। और दूसरा बोला है कि इसमें यहां पर एडी इक्वल टू 4 है, एडी इक्वल टू 4 और बीसी ये हमारे पास जो है वैल्यू दिया गया है बीसी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, तो यहां पर लिखेंगे नो। इन दिस केस ऑन द पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, यहां लिखेंगे नो, नो इन पैरेललोग्राम opposite sides are equal। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर पैरेलल साइड में अपोजिट नहीं है तो इक्वल नहीं होगा। और तीसरा जो इसमें रीजन दिया गया है, बात बोली गई है, उसको भी मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनूंगा। थर्ड है, थर्ड में कहा गया है इसमें कि एंगल ए इक्वल टू 70, एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। तो ए और सी आपस में देखिए क्या होता है इन पैरेललोग्राम, यहां भी होगा नो, इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होना चाहिए था। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये जो है पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो है हमारे लिए जरूरी है कि यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि अपोजिट साइड भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर ये बराबर नहीं है तो पैरेललोग्राम नहीं होगा, अगर बराबर है तो पैरेललोग्राम होगा। तो इसका भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। और किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? नो सर। तो आज की क्लास ओवर करें? से यस या नो? ठीक है बेटा, फिर यस सर। ओके ओके बेटा, थैंक यू बेटा, बाय। और ये जो है अथर्व अग्रवाल 8th बी, बाय सर, थैंक यू सर। आप क्या चला रहे थे वीडियो में बेटा? यस सर। webcammax.com पर आप जो कुछ कर रहे हैं इस समय,
तो बेटा पढ़ाई के समय उल्टे काम नहीं होने चाहिए ना। चलो ठीक है बेटा। अच्छा अच्छा समझ गया।